नमस्कार, प्रसंग वर्ष में आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं प्रसंग वर्ष को आज की कुछ चर्चाओं को। जो चर्चाएं दिन भर प्रमुखता से रही, वो आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जो गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी और आईपीसी के बदलाव में जो अंग्रेजों के समय में बने हुए थे, उन एक्ट में आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए जो 3 बिल संसद में रखे थे, वो पास हो जाने के बाद में उन्हें राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया था, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें स्वीकृत कर दिया है। अब समझा जाता है कि नोटिफिकेशन के बाद में यह बदलाव गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में और एक्ट के अंदर परिवर्तित कर दिया जाएगा और संभवतः अब नए नियमों की पालना शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर के अब बात कर लेते हैं एक बार। जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ वाला जो मामला था, वो अभी थमने का नाम ले नहीं रहा है। हालांकि जो केंद्र सरकार द्वारा खेल मंत्रालय द्वारा संजय सिंह को जो अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी टीम को जो उसमें निर्वाचित किया गया था, उनके कामकाजों पर रोक लगा दी थी, निलंबन की भी बात थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया है कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं निकला, जबकि यह आदेश सोशल मीडिया पर भी था और सब जगह ये आदेश निकला हुआ था। लेकिन प्रियंका गांधी के ट्विटर पर जो ये एक्स हैंडल पर जो ये जारी किया गया है, उसको लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। वहीं महिला पहलवान ने यह मांग की है कि नया अध्यक्ष महिला पहलवान में से चुना जाए। तो ये बात हो गई दिल्ली की। बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में अशोक गहलोत जो काफ़ी कुछ दिनों से हालांकि वो सीकरनपुर चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई बड़ी वक्तव्य या कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने एक आज यह बताया कि राजस्थान में नया मंत्रिमंडल कब गठित होगा, इसको लेकर के लोगों को काफ़ी इंतज़ार है इस बात का, और लोग भटक रहे हैं कि अपने समस्या के इलाज के लिए किस मंत्री के पास में जावें। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मंत्रिमंडल गठित नहीं होने से शासन सचिवालय में भी कामकाज के संचालन में परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये कहा, खुद की तरफ से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मीडिया से मुझे ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार की जो चिरंजीवी योजना थी, उसका निजी अस्पतालों में लाभ नहीं मिल रहा है। उस पर तुरंत पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मात्र चिरंजीवी योजना जो थी, स्वास्थ्य योजना, उसका नाम बदल करके आयुष्मान भारत मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना रखा गया है। लेकिन योजनाएं पूरी वही मिलेंगी जो पिछली सरकार में दी जा रही थी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनके वक्तव्य का यही मतलब माना जाना चाहिए कि 25 लाख रुपए की सहायता ही मिल पाएगी। तो जिस तरह से भजनलाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपने कार्यशैली का जनता तक एक मैसेज देने का जो प्रयास शुरू किया, उसी के अंदर आज 2 घटनाएं अच्छी हुई, जिसमें से एक बात ये जानकारी में आई कि शिक्षक तबादला नीति की जो मांग की जा रही थी, शिक्षकों की तबादला नीति बननी चाहिए, उसको एक ड्राफ्ट बनाने के निर्देशित किया गया। 1 महीने में वह ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो वैसे भी ट्रांसफ़र अक्सर मई जून में ही होते हैं। तो समझा जाता है कि नई सरकार आने वाले शिक्षकों के जो तबादलों का मौसम है, उसमें नई शिक्षा नीति के तहत तबादला करेगी। उसके साथ में ही लगभग 17,692 शिक्षकों को पदोन्नति देने की भी कवायद शुरू हो गई है, जिसमें डीपीसी के बाद में उन शिक्षकों को पदोन्नति दी जाएगी। बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन हो गया, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन हो गया। मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश में आज सुबह ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के गठन को लेकर के राज्यपाल से मिले थे, जहां राज्यपाल ने दोपहर को 3:30 बजे 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई।
जिनमें से 19 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। और अब कुल मिलाकर के वहाँ मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और सीएम को मिला करके जो आज मंत्री बने, वहाँ मंत्री परिषद की जो मोहन यादव की कैबिनेट है उसकी संख्या 31 हो गई है, लेकिन 15% के हिसाब से अभी भी 3 मंत्रियों को और शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन राजस्थान में अभी तक अधिकृत रूप से यह नहीं बताया गया है कि राजस्थान में कब शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। चर्चाओं में तो यही है कि मंगलवार को यह संभव है, लेकिन फिलहाल किसी भी विधायक को यह सूचना नहीं दी गई है कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अब दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक आज भजनलाल ने जयपुर में जो मास्टर स्ट्रोक लगाया वह भी काफ़ी चौंकाने वाला था कि आज अचानक वो पहले भाजपा मुख्यालय में गए थे, वहाँ एक कार्यक्रम के बाद में वो सीधे राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में पहुंच गए, जहां देख करके पूरा स्टाफ हक्का बक्का हो गया। लेकिन वो केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं गए, वहाँ उन्होंने जाकर के और काफ़ी कुछ स्टाफ से भी बातचीत की, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो अधीक्षक है वो जब नहीं मिले तो उनकी जानकारी करने पर उनके जो संबंधित अधिकारी थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो छुट्टी पर है। तो उनका बताया छुट्टी कहाँ है, तो उनका नहीं, हमारे पास में मोबाइल आया था। तो उनके भजनलाल ने उनसे मोबाइल मांगा, क्या मेरे को मोबाइल बताओ, इसके अंदर कितनी बजे उनका फोन आया। तो मतलब बहुत बारीकी से जिस तरह से उन्होंने तहकीकात की, उससे एसएमएस में तो सुधार होगा ही, लेकिन इसके साथ में ही अन्य सरकारी कार्यालयों में भी अब एक यह शंका हो गई है कि संभवतः जो है मुख्यमंत्री कहीं हमारे कार्यालय में नहीं आ जाए, तो अब वहाँ भी कुछ व्यवस्थाओं में सुधार होगा। तो ये बात होगी उनकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भजनलाल ने एक अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए अस्पताल में, क्योंकि मुख्यमंत्री रहेगा तो नेचुरल है कि दूसरे अधिकारी कर्मचारी भी उस व्यवस्था में लग जाएंगे। तो उन्होंने वहां से जाने के बाद में ओटीएस, जहां उनका स्थायी निवास बना हुआ है, वहां चिकित्सा विभाग से एसएमएस अस्पताल से जुड़े हुए अधिकारियों को बुलाया और वहां उनकी मीटिंग ली। साथ ही उन्होंने सुबह जो निरीक्षण में जो कुछ भी देखा सीन, उसके बारे में उनको बताया। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि किसी भी अस्पताल में मरीजों या मरीजों के जो अभिभावक साथ में आते हैं, परिजन साथ में आते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का यह भी एक सराहनीय कदम रहा। और अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत की सरकार में एक दबंग ओएसडी देवराज सैनी का नाम जाना जाता था। तो अब नई सरकार ने आज देवराज सैनी जो आरएएस अधिकारी भी हैं उनको, और महिपाल सिंह को आज एपीओ कर दिया। हालांकि अभी कुछ ओएसडी और हैं गहलोत के कार्यकाल के, लेकिन संभवतः आने वाले समय में उनको भी कुछ भी जो भी निर्णय लिया जाना होगा वो निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि आज अजमेर में मदार गेट पर एक घटना हो गई, जहां सियालदह ट्रेन जो है अजमेर से सियालदह तक जाती है, काफ़ी बड़ी ट्रेन है, उसके 4 बोगी जो है पलट गई, पटरी से नीचे उतर गई। गनीमत है कि वह केवल मात्र मदार के यार्ड में सर्विस के लिए जा रही थी, मरम्मत कुछ करानी होगी, मेंटेनेंस के लिए जा रही थी। अगर अन्य तरीके से कुछ होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो आपको ये भी बताएंगे, एक वीडियो आपको बताएंगे कि कांकरोली में जेके का जो एक प्लांट है टायर का, उसके पास में एयर पट्टी के पास में जो प्लांट है, वहाँ एक पैंथर घुस गया। पैंथर घुसने से उसने इतनी दहाड़ लगे, पैंथर घुस तो गया अंदर, लेकिन उसको निकलने का वापस कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उसकी दहाड़ से वहाँ जो स्टाफ था वो काफ़ी भयभीत हो गया। और वो दहाड़ आपको मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगा किस तरह से दहाड़ रहा है वो पैंथर। तो यह भी एक घटना काफ़ी हम लोगों को सचेत करने वाली है कि पैंथर अब ग्रामीण क्षेत्रों या नदी नालों के साथ साथ में अब औद्योगिक क्षेत्र में भी आने लगा। उसका भी अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। और ऐसे स्थानों पर जहाँ इनका आवागमन होता है, वन विभाग को भी चाहिए कि वहाँ इस तरह की मॉनिटरिंग करें, तो विजिलेंस उस तरह की हो, तो वहाँ इस तरह के जो पैंथर वगैरह हैं उनकी भी सुरक्षा हो सके और नागरिक भी उसमें भयभीत नहीं हो।
आपको ये वीडियो बताएंगे आपको मुख्यमंत्री के एसएमएस अस्पताल में निरीक्षण का, वीडियो बताएंगे आपको कांकरोली के जेके प्लांट में पैंथर जाने का, वीडियो दिखाएंगे आपको जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनको बंगाल में प्रभारी भी बनाया था अमित शाह ने जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय पे। अब उनको इंदौर के 1 नंबर से विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया और विधायक के बाद में आज उनको मंत्री भी बना दिया। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे। और प्रहलाद पटेल जो कैबिनेट मंत्री थे उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो अब ये डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक चुनौती भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, आपसी सामंजस्य हो तो, लेकिन विभागों के बंटवारों को लेकर के एक चुनौती सामने आ सकती है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इन्हीं अन्य चर्चाओं के साथ। नमस्कार। वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। देखिए किस तरह से कोशिश की जा रही है ट्रेन को वापस पटरी हुई ट्रेन को पटरी पे लाने की। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की अच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्राप्ता और अखंडता मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अधिकार से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे प्राप्त होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मुकेश बाबू जी का है था। आलम अली सर 4-5 दिन से आप कह रहे हैं इंचार्ज को होना, इंचार्ज मुकेश बाबू क्या फोन आया उनका कि मुकेश की तबीयत खराब है तो उनकी सीएल लगा। कितने बजे फोन आया? मेरे पास तो 8:30 नंबर बताइए, कौन आया वो कॉल बताइए, कॉल किया तो बताइए। मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, काम करना और क्या। मंत्री पद दिया इसीलिए कि मध्य प्रदेश का विकास करना। एक बार फिर मध्य प्रदेश में आपकी वापसी हुई है तो क्या कुछ खास विजन लेकर लौटे हैं मध्य प्रदेश का? देखिए, विजन मोदी जी का है, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे और मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट भी करेंगे। देश को नंबर 1 बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है हम उसको पूरा करेंगे। सर, काफ़ी सीनियर लीडर जो है इस बार मंत्री पद नहीं पा पाए, काफ़ी कहना चाहिए मतदार, क्या कुछ? सबको मंत्री पद थोड़ी मिलता है। आखिर आपको 15% बनाना है तो कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है, कुछ नए को लोगों को मौका भी देना पड़ता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए इस बात की। संतुलित टीम और बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी और विभाग? हमारी प्राथमिकता एक है कि मोदी जी का सपना पूरा करना है, इसके अलावा कोई प्राथमिकता नहीं।